नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। लेके आ गए हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोस्तों, जो है दोस्तों मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। जिसमें दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर के प्रश्न लगभग हर एग्जामिनेशन में बार-बार पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं, उन सभी को दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे और उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं तेजी से, उन सभी को देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे और आपको तेजी से सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। दोस्तों एज ऑलवेज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार हमें प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लगातार जितने भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक हैं विद ट्रिक के साथ मैं इस चैनल पे कवर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को आप जरूर दबाइएगा, रेड कलर का बटन होगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिले और जितने भी टॉपिक बनेंगे दोस्तों वो सब के सब दोस्तों मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो पूरा देखिएगा। लास्ट में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और फैक्ट बताऊंगा, जो आप फॉलो करके इस क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जैसे टाइप आपके परीक्षा में बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए कुछ इस प्रकार का आपका 3 अलग अलग एक तरीके से कह लीजिए सिंबल में नंबर्स को डाला गया है, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इमेज 1 इमेज 2 को समझना पड़ेगा कि इसमें कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। उसी को दोस्तों जब आप दोनों समझ जाएंगे तो तीसरे में पुट कर देंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस चीज को पहले हमको देखना पड़ेगा। आप देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ध्यान से देखिए, इसमें जो बीच वाला नंबर है ये सभी नंबरों से बड़ी संख्या है। अगर हम तीनों में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है दोस्तों, ये रिजल्टेंट हो सकता है, ये रिजल्ट हो सकता है इन चारों के। मतलब इन चारों में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिससे ये रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है। तो हम समझेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए अगर इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तब तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन जोड़ के अलावा अगर हम कहीं गुणा किए या फिर कुछ और करने का प्रयास किए दोस्तों, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्यों ना एक बार हम सबसे पहले जोड़ के देखें, क्योंकि जोड़ के ही आसपास है। जैसे दोस्तों 44 हमने जोड़ा, 44 प्लस आपका हो जाएगा 22, 22 प्लस आपका 11 और 11 प्लस आपका 33। अब यहाँ पे दोस्तों आप जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 110। मैंने इतना जल्दी क्यों जोड़ दिया, देखिए 3 1 4 और 6 हो गया ये। तो 10 मतलब लास्ट में 0 आएगा, मतलब ये 100% है कि 110 होगा बीच में। तो पहले वाले में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर गया। क्या है दूसरे वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम 16 और 40 को जोड़े, 16 40 को जोड़े, फिर 32 को जोड़े और 24 को जोड़े, तो अगर यहाँ पे इनको भी जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 112 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। सेम देखिए वही दिख रहा है आपको उसी टाइप से। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हम 23 को जोड़ लें प्लस 12 को जोड़ लें प्लस 34 को जोड़ लें प्लस x को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा हमारा 114 आना चाहिए। और यही x हमसे पूछा है, मैंने उसकी जगह पे x रख लिया। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिए। 4 2 6 और 6 3 9 हो गया आपका ये। और देखिए 3 1 4 और 2 6, मतलब हमको 114 में से 69 को माइनस कर लेना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। आप जैसे ही दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे समझ में आए कैसे कैसे एग्जामिनर बना सकता है। अब देखिए अगेन यहाँ पे हम देखें सभी इन सभी क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बीच में देखिए हमेशा अपने दिमाग में रखा करिए, बीच वाली वैल्यू जो अगर इस प्रकार का बॉक्स अगर आपका बनता है तो वो रिजल्ट हो सकता है, इन सभी का रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाला भी क्वेश्चन मार दिया हुआ है। तो हमको किसी प्रकार से 38 को जनरेट करना पड़ेगा इन चारों संख्याओं का योगदान के साथ, इन चारों संख्याओं को एक साथ लेके। तो हम कर सकते हैं दोस्तों, कैसे? देखिए अगर हम इन क्रॉस को जोड़ दें, मतलब 101 और 115 को जोड़ दें, तो हम 101 कर लिए प्लस हम 15 कर लिए, हमको यहाँ पे मिल गया भैया 116। अच्छा, और 43 और 35, देखिए 43 और 35 को भी अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8 हो गया आपका और 4 3 7 हो गया आपका 78। अब देखिए क्या इनके माइनस करने पे हमको बीच वाली संख्या जो है वो प्राप्त हो रही है। तो देखिए 116 में से अगर हम 78 घटाएं तो कहीं ना कहीं हमको 38 प्राप्त हो रही है। देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन बताया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं ये वाला सर ने बताया था, ये हमको आता है, इस प्रकार के प्रश्न में आएगा तो फटाक से कर लेंगे। तो हम समझ गए भैया कि इसको मतलब क्रॉस वाले को आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। जितने भी दोस्तों क्रॉस वाले उनको जोड़ के माइनस कर दीजिए। तो 48 में से आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले 184 को जोड़ लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 34 और 56 को जोड़ लीजिए और इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं 8 4 हो गया आपका 12 और 18 और 4 हो गया 22 1 23, मतलब यहाँ पे हो गया
232 और ये सीधा दिख रहा है कि 90 है। इसको हम माइनस कर लेंगे अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा? 232 90 हमको तुरंत समझ में आ गया भैया, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 142। तो बीच वाला जो नंबर है दोस्तों, वहां पे कौन सी संख्या आ जाएगी? वहां पे आ जाएगी 142। देखिए ये एकदम सही हो गया। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस प्रकार के जितने भी ट्रिक रीजनिंग के बनते हैं मैं डेली वीडियो डालूंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के भी इमेज वाले प्रश्न आपको देखने मिलते हैं। वंस अगेन आपको पहले इमेज को समझना है, दूसरे इमेज को समझना है। जैसे दोनों को समझ में आएंगे, वो सेम कॉन्सेप्ट को आप तीसरे में अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें 5, 8 और 4, तो हम यहाँ देख कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू अगर हम देखें, अगर हम 5 और 1 का गुणा कर दे तो हमको 5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हम 4 और 2 का गुणा कर दे तो हमको बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हम 2 और 2 का गुणा कर दें तो क्या हमको लास्ट वाली मिल जाएगी? क्या बात है, मिल गया। हमको समझ में आ गया, सबसे पहले इसका करना है, दूसरे नंबर पे इसका करना है, तीसरे नंबर पे इसका करके गुणा करके जोड़ यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देना है। एक हमको ने समझा, दूसरे में देखिए काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 और 2 का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी के 6 हो गया। 3 और 3 का गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 हो गया। 2 और 2 का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 2 दूनी के 4 हो गया, मतलब 6 9 4 भी हमने जनरेट कर लिया। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए 6 और 1 का गुणा करेंगे हमको मिलेगा 6, 7 और 1 का गुणा करेंगे हमको मिलेगा 7, 4 और 2 का गुणा करेंगे हमको मिलेगा 8, मतलब 6 7 8 हमारा आंसर आना चाहिए। क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये दिया हुआ है 6 7 8 इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए कभी-कभी थोड़ा एग्जामिनर टफ क्वेश्चन देता है, लेकिन वो टफ होता नहीं है। आपको देखने में लग रहा है अरे यार ये कैसे होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को एक बार देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं 25 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। एक 441 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। 289 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा भैया हमको किसी तरीके के स्क्वायर को बना देना है। जैसे अगर हम इन 2 और 3 को जोड़ दे क्या हो जाएगा? 5, और 5 का स्क्वायर कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? 5 5 25। अगर हम इस 10 और 7 को आपस में जोड़ दे क्या हो जाएगा? 17, और 17 का स्क्वायर कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? 289। देखिए हो गया। और 15 और 6 को अगर हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 21, और 21 का स्क्वायर कर दें तो हमको मिल जाएगा 441। तो बस इसी तरह कर दीजिए दोस्तों, 13 और 12 को जोड़ दीजिए, हो गया आपका 25। 25 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 625। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बस यही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कुछ समझ में ऐसा कुछ तो नहीं कि जो दिक्कत हुआ? बस आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन के साथ, क्योंकि एग्जामिनर को फंसाने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे शक्तिमान वाला दे दिया है सिंबल। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको एकदम लड़ना है, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे-कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में 3 चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आप समझ जाएँ। देखिए 3 बॉक्सेस का प्रयोग एग्जामिनर करता है। देखिए एक बॉक्स आपका ये हो गया, ठीक है? समझ रहे हैं? मैं देखिए इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये इस बॉक्स में हमको कोई एक रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। तो क्या 17 को रिजल्ट बना सकते हैं? क्या हम इस 17 को इन 16, 6 और 5 से जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 16 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 22, और 22 में से इस 5 को माइनस कर दें तो हमको लगता है कि हमको 17 मिल जाएगा। चलिए पहला तो हमने हासिल कर लिया। अब दूसरा देखिए इस वाले में देखिए ये जो आपका दिया हुआ है शक्तिमान वाला, इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है? 19। वंस अगेन 19 है, मतलब 18, 4 और 3 का प्रयोग करके क्या हम 19 ला सकते हैं? देखिए अगर हम 18 में 4 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 18 4 22, 22 में से 3 माइनस कर दें तो हमको लगता है कि हमको 19 मिल गया। बस अब इस वाले का आपको आंसर पता करना है भैया। जब दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो 15 हमारा रिजल्ट वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ना होता तो हम कह सकते हैं x प्लस 2। देखिए यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 15, यही वाला आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बस कुछ मत कीजिए, इस -1 को उधर ले जाइए भैया, ये हो जाएगा 16, और x देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 16 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ पे जो वैल्यू दोस्तों आएगी वो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 14। और क्या हमारे ऑप्शन में मौजूद है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, और यही क्वेश्चन का सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। बस आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, समझना है, और आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग-अलग छोटे-छोटे सर्कल दिए गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला पूछ रहा है। देखिए छोटे से संख्या बड़ा हो रहा है, या तो ये सबसे छोटा संख्या होगा या तो सबसे बड़ा संख्या होगा। आपके दिमाग में दो, क्योंकि देखिए 3 है, 16 है, 81 है, 406 है।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हमारे में संख्या एक छोटा भी दिया है और एक सबसे बड़ा भी दिया है। तो या तो सबसे छोटी संख्या होगा या तो बड़ी, क्योंकि 405 से बड़ी ही होनी चाहिए। आपके दिमाग में तुरंत इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए अगर हम लोग कर दें 5 और 3 का गुणा, 5 तिहाई 15 प्लस 1 कर दें 16, तो क्या अगली संख्या ये यही बना रहे हैं 16। अच्छा, अगर इन दोनों में देख लेते हैं, तो अगर हम 5 और 16 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 और 1 जोड़ दें 81, तो क्या अगली संख्या यही बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। अच्छा, देखते हैं 81 के साथ, तो अगर हम 81 गुणे 5 कर दें तो 8 पंजे 40 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 405 प्लस 1 कर दें तो क्या 406 निकल रहा है। क्या ये बना रहे हैं अगली संख्या, देखिए 406 भी ये अगली संख्या बना रहे हैं। तो अब एक की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि ये जो भी संख्या होगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ एक भी रखते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में है, और उसका 5 के साथ गुणा करें तो 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो भैया एक की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अब हमको समझ में आ गया भैया, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में आप सिंपली 406 का गुणा कर लीजिए 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा भैया, 4 पंजे 20, मतलब हम पहुंच गए हैं 2000, और 6 पंजे 30, ये हो गया भैया 2030, और प्लस 1 जोड़ना है मतलब आपका हो जाएगा 2031। हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और सबसे सटीक और सही आंसर यही आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए, आप इस प्रश्न को लगा लेंगे बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। यहाँ पे देखिए बीच का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 24 है, इसमें देखिए 30 है, और यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जाहिर सी बात है ये रिजल्ट वैल्यू है। जैसा मैंने आपसे बताया, क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जामिनर बनाता है कि आप सोच सकते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न अलग है, लेकिन क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किनारे में यहाँ पे 21, 5, 7 और 17 है। इन सभी का इस्तेमाल करके आपको 24 को जनरेट करना है। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 21 में से 17 को माइनस कर दें तो दोस्तों कितना मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। ओके, और दोस्तों 5 और 7 को जोड़ दें अगर, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। तो अगर हम देखें तभी भी हम 24 तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम इसके डिवाइड बाई 2 कर दें तो मतलब कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6, और इस 6 और 4 का गुणा कर दें तो हमको आंसर मिल सकता है। एक तो हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। क्या ये दूसरे में भी फॉलो कर रहा है? एक बार देखिए, मतलब क्या करना है, इसको और इसको आपस में घटा लीजिए, क्या मिला? 4, और इसको आपस में जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, यही है। दूसरे में देखिए 28 में से हम 25 को घटा दिए, क्या मिला? 3, और 13 और 7 को जोड़ लिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 20 में हम 2 का भाग दिए, हो गया आपका 10। इस 10 का गुणा इस 3 के साथ कर लो, 10 इंटू 3 इक्वल टू हो गया आपका 30। क्या बीच में 30 दिया हुआ है? बिल्कुल सही। देखिए बीच में भी आपको नंबर 30 दिख रहा है। तो तीसरा देखिए जो है सर्कल, जब 2 में फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है तीसरे में उसे पुट कर सकते हैं। तो तीसरे वाले देखिए 16 और 10, अगर 16 में से हम 10 घटा लें क्या मिलेगा हमको? 6। अब हमको गुणा करना रहेगा, और 8 2 क्या हो गया दोस्तों? 8 2 10 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 5। मतलब 6 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा 6 पंजे 30, मतलब इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे आपको 30 मिलेगा, और हमारे ऑप्शन में भी मौजूद है। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है, इस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। और भी आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से लगा लेंगे, बस ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बीच में एक संख्या दी हुई है 8। हम ये नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट वैल्यू है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किस प्रकार के पैटर्न फॉलो। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप रेगुलर बेसिस पे मैं नए नए क्वेश्चंस लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, क्योंकि जितने भी दोस्तों टाइप बनेंगे आपके मिसिंग नंबर के नंबर सीरीज को, सब के सब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। सारे देखिए इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा लेंगे। दो दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम देखें 9, 1 और 5 को जोड़ने का प्रयास करें, 9 1 10 हो गया आपका कितना? 5 15। चलिए ये तो मिल गया। अगर हम इसका देखें 4 और 8 और 3 को जोड़ने कितना हो जाएगा? 4 8 4 12, और हो गया कितना आपका? 15। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 7 है, मतलब 7 2 9। अगर हम यहाँ पे 6 जोड़ दें तो क्या 15 हो जाएगा? बिल्कुल सर। क्या हमारे ऑप्शन में भी है? बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम देखिए एक तरफ से, तो हमने देखिए एक तरफ से तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमको सेकंड चेक करना पड़ेगा। 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 8 और 7 हमने जोड़ा, कितना मिला आपको? देखिए फिर से 15 मिल गया। 1 और 8 हो गया 9, और 9 यहाँ पे हमने क्या माना था? 6, तो 6 जोड़ लिया, देखिए यहाँ पे भी 15 हो गया।
9, 4, 13 और 13 में हमने 2 जोड़ी देखिए यहाँ पे भी आपका 15 हो गया। मतलब अगर हम देखें ये दोनों टाइप से सम ऑफ द रो इक्वल टू सम ऑफ द कॉलम इक्वल टू 15। ये देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। तो जितने भी टाइप दोस्तों बनेंगे, आप इसी प्रकार से सभी टाइप को देखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार हमें मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है अलग-अलग वीडियो बनाने के लिए। मैं बनाता रहूंगा आपके लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को अगर आप दबा लेंगे तो कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा में बनेंगे, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को रीजनिंग के ट्रिक के साथ मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।